तो क्या हाल है आप सबका दोस्तों। देखिए मेंस के लिए ना बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये लगता है अगर उसने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, बुक लिस्ट को भी फॉलो कर लिया तो उसको सब कुछ आ गया भैया, एक्सपर्ट बन गया वो, और वहां जाके मेंस में जो है नंबर आ जाएंगे। जबकि ऐसा होना मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आपको मेंस में अच्छे नंबर चाहिए तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। साथ में एक पैटर्न भी है, जिस पैटर्न के हिसाब से हर साल जो है ना आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, थीम आपको सेम दिखेगी। ठीक है, आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मेंस में अगर आपको अच्छे नंबर लाने, अभी 2025 का मेंस आपका होगा, ठीक है, फिर 2026 के लिए भी ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जो 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो ये है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से मतलब क्या है, ठीक है, आंसर लिखना है, पहली चीज तो हमें ये समझ में आ रही है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है ना, आपको दो चीजें जो है मेन होती हैं। एक होता है कितने टाइम में जो है आप आंसर लिख ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद में हैंडराइटिंग जो है पढ़ने में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग हो जाए, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मतलब खूबसूरत ना भी हो, मीडियम हो, पढ़ने में आ जाए। ठीक है, एकदम मतलब ये ना एग्जामिनर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो ऐसी आपकी हैंडराइटिंग हो कि पढ़ने में आ जाए। टाइम आपका क्या मैटर करता है, क्योंकि 3 घंटे वहां पे आपको मिलते हैं। होता क्या है ना, बहुत ज्यादा बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है ना पूरा आपका क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वहां 3 घंटे में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास में कि भाई आप ये सोचो कि बेस्ट टू बेस्ट आंसर आप लिख दो। आपको वो 3 घंटे में जितने क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट करके आने हैं। ठीक है, और होता क्या है ना, वहां पे आप बेस्ट टू बेस्ट सोचने का इतना टाइम ही नहीं है आपके पास में कि आप सोच लो कि भैया हम सबसे अच्छा आंसर लिख दें। उसके लिए ही क्या होता है ना, पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आंसर राइटिंग भैया करनी है। दूसरी चीज क्या है, जितने भी यूपी पीसीएस 2018 से आपका मेंस हो रहा है, 2018 से यूपी पीसीएस और यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है ना उसको आपको सॉल्व करना है। इनके सॉल्व जो है आपको बुक भी मिल जाएगी मार्केट में जाके, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो। यूपीएससी के मैं इसलिए कह रहा हूं पीवाईक्यू, क्योंकि बहुत बार होता क्या है ना, यूपीएससी का पीवाईक्यू जो है ना सीधा सीधा यूपी पीसीएस मेंस में पूछ लिया जाता है। तो इनके आप लोग सॉल्व जो है मेंस के पीवाईक्यू लेके आइए। उसके बाद में खुद से जो है ना वो पीवाईक्यू का आंसर लिखना चाहिए। फिर जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं सिलेबस में, शॉर्ट नोट्स हो और एनसीईआरटी, भैया आपको पता होनी चाहिए कौन सी एनसीईआरटी किसके लिए पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। मतलब सिर्फ अगर आपने एनसीईआरटी वाला कंटेंट ही लिख दिया ना तो भी आपको नंबर जो है मिल जाएंगे। 11th 12th वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। फिर एक कोई टॉपर्स आंसर कॉपी भी देख लेना कि किस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि भैया आपको भी हाँ इसी तरीके से चलना है। और इन सब के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है वो है आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जो है ना वो तो आपको देख के रखना ही है। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, जीएस पेपर 1 है ये, ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या किस हिसाब से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं और आपको कैसे फॉलो करना है। पहली चीज, जो भी आपका पेपर है उसका सिलेबस जो है ना वो याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत सब लोग कहते हैं, टॉपर्स भी कहते हैं, मैं भी आपसे कह रहा हूं, तो भैया इस चीज को ध्यान रखना, सिलेबस जो है आपको याद होना चाहिए। अब जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें ना तो इसको आप लोग 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, देखो जो पहले पॉइंट से लेके अगर हम बात करें, आपका पहले पॉइंट से अगर, ये पेन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, पहले पॉइंट से लेके 5वें पॉइंट तक, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से लेके 5वें पॉइंट तक ये पूरा आपका हिस्ट्री का पार्ट है, पूरा हिस्ट्री का पार्ट है आपका। ठीक है, फिर 6th पॉइंट से लेके, अगर हम आपकी बात करें 6th पॉइंट से लेके 9th पॉइंट तक, ठीक है, ये है आपका सोसाइटी का पार्ट। और फिर आपका 10th से लेके पूरा 15 तक जो है ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट दे रखा है। तो जीएस 1 को आप मोटा मोटा कह सकते हो हिस्ट्री, सोसाइटी और आपका ज्योग्राफी जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल आता है कि भैया कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं, पूरे 2024 से 18 तक के जो है पेपर्स में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, कम टाइम लगेगा लेकिन देख जरूर लेना पूरी वीडियो। जैसे आप समझो यहां पर आपको एक 4th पॉइंट दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है भाई, हिंदी में भी देख लो, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। जो भैया आजादी के बाद में पहले तो अलग अलग स्टेट्स थे, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनको जो आपका एक करने में दिक्कत आई, बाकी जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इसमें योगदान है ये इसमें आता है। अब इसी चीज को लेकर ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो 2024 का जो मेंस अभी पीछे हुआ है, इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, गिव एन अकाउंट ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब क्या, फिर 2023 में देखो सरदार पटेल को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया इंडिपेंडेंस के बाद में। ठीक है, जो पॉइंट दे रखा था आपका सिलेबस में उससे सीधा सीधा जो है आपका क्वेश्चन उठाया गया, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो अगर आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी है,
पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसको कर लिया होता ना तो उससे भी क्वेश्चन हो जाते। तो देखो सेकंड क्वेश्चन ये आया आपका 2024 में। 23 में आया भैया सरदार पटेल का आपका इनका क्या रोल था यूनिफिकेशन में भारत के, ठीक है। उसके बाद में देखो 2018 में क्वेश्चन फिर से वही पूछा गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो यहां पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि भाई क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, थीम आपकी रिपीट हो रही है। अब भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, आपने कर लिया, सिलेबस में पॉइंट दे रखा है, सिलेबस में पॉइंट दे रखा है, उसको इग्नोर जो है बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। उस सारे पॉइंट्स को जो है आपको नोट्स चाहिए। नोट्स कहां से मिलेंगे? पीडीएफ का भैया बहुत शौक अगर आपको तो मैं वो भी बताता हूँ, सबसे बेस्ट पीडीएफ बताऊंगा आपको, फ्री में मिलती है वो, ठीक है, बेस्ट पीडीएफ फ्री में, तो देख लेना, आखिरी में बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस जो है ना कैसे वो थीम जो है आपकी रिपीट हो रही है। अगर आपने इसी को फॉलो किया तो आपका जो है क्वेश्चंस वहां पे होंगे। अब करना क्या होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे इंडिया है, अब इसमें क्या करो, इसका आप लोग का क्या करना है, क्वेश्चंस तो आएंगे, शुरू का इंट्रो और आखिरी का कंक्लूजन जो है ना वो याद कर लेना। सब क्वेश्चंस में ना एक जैसा आप इंट्रो और कंक्लूजन जो है चला सकते हो, अगर वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है तो वहां पर इंट्रो और कंक्लूजन सोचने का टाइम जो है ना आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इससे ना बहुत फायदा होता है, छोटे छोटे पॉइंट से जो आपको वहां पे आप फायदा दिलाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें आपसे, अब बात करता हूं मैं आपसे एक टॉपिक और है जिससे मतलब क्वेश्चन तो बहुत ही होता है। जैसे आप ये देखो 8th वाला पॉइंट है, क्या दे रखा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। अब जो ग्लोबलाइजेशन है ना, फेवरेट टॉपिक है आयोग का, ठीक है, फेवरेट टॉपिक, मेंस जीएस 1 में आपसे हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8th वाले पॉइंट की बात हो रही है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। अब जरा ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चंस देखो 2024 में, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है आपका भारतीय समाज पर। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, वो बुक्स पढ़ जाएंगे, उनका सिलेबस पूरा कर लिया, लेकिन वो ये प्रैक्टिस करेंगे नहीं। तो अब देखो ग्लोबलाइजेशन का भारतीय समाज पे क्या आपका इफेक्ट पड़ रहा है, इसको ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और ये 2025-26 में क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के आएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो 2024 में ये आया, 2022 में कैसा आया, सीधा सीधा पूछ लिया, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आपको ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर इनका क्वेश्चन आ गया, इंट्रो पे क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। फिर देखो 21 में पूछ लिया है, ग्लोबलाइजेशन आपका इसके इंपैक्ट बताइए, रूरल सोशल स्ट्रक्चर। 2024 में कैसा था, सोसाइटी पे बताओ, इसमें बोल दिया जो आपका रूरल सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पे ग्रामीण जो आपका क्षेत्र है वहां पे बताना है। मिलता जुलता है ना, तो एक चीज तो प्रिपेयर आपको समझ में आ गई होगी, जो सबसे अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है आपके समाज पे, ठीक है। उसके बाद देखो 2020 में क्या है, मतलब रिपीट हो रहा है वो 8th वाला पॉइंट ना, सेम रिपीट होता जा रहा है। लिबरलाइजेशन सीधा सीधा पूछ लिया, क्वेश्चंस जो है ना खत्म हो चुके हैं भाई, यूपीएससी के पास भी, आयोग के पास भी, यूपीपीएससी के पास भी, भाई ये होता है उसी को जो टॉपिक है ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो है ना अदला बदली करी जाती है। अब देखो फिर से देखो लिबरलाइजेशन, इसका क्या इफेक्ट है भैया भारतीय समाज पे, आपका सामाजिक संरचना पे, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पे, सेम है ना। देखो ग्लोबलाइजेशन पे क्या था, शुरू में इंडियन सोसाइटी पे भैया क्या है इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये पता होना चाहिए। नोट्स कैसे होने चाहिए आपके पास में, इसमें ग्लोबलाइजेशन वगैरह के आपको मतलब जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ना सिलेबस में, सबके नोट्स जो है वो तैयार तो भाई होने चाहिए, ठीक है। मतलब चाहे कहीं से भी बुक ले लो, चाहे पीडीएफ ले लो, खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा भाई। बनाओगे बहुत फायदे में रहोगे, नहीं बनाओगे, किस्मत ने साथ दे दिया तो सिलेक्शन भाई अच्छे से हो जाएगा, वरना थोड़ा टफ हो जाता है। तो नोट्स जरूर बनाना है। उसके बाद में आगे देखो, अच्छा ग्लोबलाइजेशन वाले में थे, खत्म हो गए क्या, नहीं। फिर देखो 2018 में क्वेश्चन आया, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भैया स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। मतलब ये समझ रहे हो ना, आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, जो आपका भैया वैश्वीकरण है, इसको आपको भारतीय समाज पे इसका क्या फर्क है, महिलाओं पे क्या फर्क है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि बुजुर्गों पे क्या, एल्डर्स पे क्या इसका वो फर्क पड़ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल देना है। फिर आपका सीधा सीधा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, रिपीट हुआ है ना। फिर से वही सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर समाज पे भैया क्या इसका इंपैक्ट है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो यहां से हमें समझ में क्या आता है, जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ना आपके उसमें सिलेबस में, उनके नोट्स आपको अच्छे से बनाने। क्वेश्चन आप भले ही, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप भले ही आपने बुक्स नहीं पढ़ी, टाइम कम है, आपने नोट्स बना लिए ना, नोट्स को ही याद कर लिया, बस क्या करना है, इंट्रो, कंक्लूजन, डेफिनेशन आपके पास में होनी चाहिए, आप और पीवाईक्यू लगा लिया, अब बाकियों से बहुत आगे हो गए, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर इसके बाद में अब कौन से क्वेश्चंस जो हम लोग देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन वाले तो देख लिया, हाँ अब देखो हमको जो देखना है वो इस बारे में देखना है। यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, 7th वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज,
पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ये पॉइंट आपको दिखा, ठीक है। और ये 15th वाला पॉइंट देखो, इसमें भी पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। ये जो 7वां है और जो ये 15 है, ये आपस में थोड़ा इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी पॉपुलेशन सेटलमेंट, स्मार्ट सिटी लिखा हुआ है, स्मार्ट विलेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस, अर्बनाइजेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ भी। तो 7वां और 15 पॉइंट जो है ना आप रिलेट कर सकते हो, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार आप लोग, 7th और 15th पॉइंट। अब इससे जो आपको कीवर्ड दे रखा है ना, सीधा सीधा बार बार घुमा के वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, बाकी सब में भी ये खेल है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स में भी यही है, बार बार उसी से रिपीट हो रहा है। अगर आप पीवाईक्यू को ही अच्छे से कर लेते हो ना, पीवाईक्यू को ही अच्छे से कमांड कर लोगे ना सारे पेपर की, तो आप समझो बहुत आगे हो, ठीक है। और जो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि इंट्रो कंक्लूजन जो है ना, जब जो टॉपिक बनाओ उसको प्रिपेयर करो, इंट्रो कंक्लूजन जो है ना सोच लेना वहीं पे, जब मतलब अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो एग्जाम में ना जो भी क्वेश्चन आ जाएगा, इंट्रो कंक्लूजन, अगर मान लो कुछ अदल बदल के आ गया क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का, एल्डर्स पे क्या फर्क पड़ता है, तो इतनी कॉमन सेंस तुम्हारा लगानी पड़ेगी, कंक्लूजन में थोड़ा हल्का सा चेंज कर ले, ठीक है। अब 7th और 15th वाले को देखो कैसे क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक। आइए देखें, अब देखो, अब देखो ये 2024 का आपका पेपर है। इसमें क्या बात हो रही है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, ठीक है भैया। वुमेन का क्या, आपका महिलाओं का योगदान है भारतीय ग्रामीण समाज में, ठीक। फिर स्मार्ट सिटी क्या है, बताया ना स्मार्ट सिटी, सिलेबस एक सेकंड यहाँ भी लिखा है क्या, नहीं, सिलेबस के लिए पीछे ही जाना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी बताया ना आपको कि स्मार्ट सिटी भैया दे रखा है सीधा सीधा, ये देखो 15 पॉइंट में सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन, ठीक। आओ, देखो, ठीक है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी पे सीधा सीधा क्वेश्चन, गरीबी के बारे में पूछ लिया, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये सब टॉपिक 7वां और 15 जो है एकदम रिलेटेबल है। फिर देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इससे क्या चैलेंज है भारत के डेवलपमेंट पे। फिर स्मार्ट विलेजेस, स्मार्ट विलेज भी लिखा हुआ था ना वहां पे, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया है। तो कहने का मतलब क्या है, बताने का ये सब का मतलब क्या है, जो पॉइंट दे रखे हैं उसको भाई पढ़ो, और बार बार जो है ना आप देखोगे 2024 से 18 तक क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिलेंगे, थीम रिपीट होगी, इस साल भी रिपीट होगी। अब बहुत लोग कहेंगे कि एकदम रिपीट हो जाती है, भाई देखो 80% तक आपको रिपीट मिलेगी, ठीक है। 10-20% जो है ना क्वेश्चंस अलग आते हैं, मतलब अलग कैसे आते हैं, वो आएंगे सिलेबस में से ही, मतलब वो ऐसे होंगे ना जिस बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं होगा अभी तक, वो 10-20% जो है ना उसके लिए आपको मेहनत जो है करनी पड़ती है। मतलब आगे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, मतलब आगे की वीडियोस में, अभी जो मेन मुद्दा है उसको समझो। तो समझ में आया 2024 में क्वेश्चन आए। फिर देखो 2023 में यही टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से इज द ओनली कॉज फॉर द प्रिविलेंट पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। मतलब बेरोजगारी की वजह से ही आपका जो है गरीबी है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बेरोजगारी, गरीबी और जो जनसंख्या वाला आपका टॉपिक है पॉपुलेशन, इन तीनों को रिलेट करके आपको क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट अच्छे समझना है, तीनों को रिलेट करना है, ठीक है। पीवाईक्यू लगाओगे ना, पीवाईक्यू में सब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे क्या देखो, फिर महिलाओं के खिलाफ पूछ लिया, क्या क्राइम बढ़ रहा है, ये तो आपका न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उससे थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। फिर देखो फिर से वो क्वेश्चन रिपीट, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, भैया वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है इनका, ठीक है। यहाँ पे था वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका महिला संगठन है उनका ग्रामीण समाज पे, अलग अलग पूछ सकता है, इसमें बोल दिया वुमेन एम्पावरमेंट में। आगे पूछ सकता है कि महिला संगठनों का जो आपका योगदान किसमें, क्या कहते हैं, किसी और चीज में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। प्रिपेयर करना है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिलेबस के सारे पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। फिर भैया शहरीकरण, अर्बनाइजेशन को लेके क्वेश्चन सीधा सीधा दे रखा है। फिर से देखो ह्यूमन माइग्रेशन, चलो ये तो अलग पॉइंट था, इसके बारे में बात नहीं करते। 2022 में देखो फिर से वो क्वेश्चन रिपीट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कि क्यों हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ था ना, अभी कहाँ गया, इधर था, देखो 2024 में आया, मतलब 2024 में रिपीट हुआ है 2022 का जो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेके। तो भैया एकदम वही क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर आगे देखो आपका फिर से गरीबी को लेके बात हो रही है, ठीक है, मतलब कंसेप्ट आने चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है। फिर रूरल सेटलमेंट पैटर्न क्या है, मतलब कैसे लोग जो है बसते हैं, ये पूछा गया है। 2021 में देखो फिर से शहरीकरण, स्लम्स को लेके जो बस्तियां हैं, कि भैया देखो ज्यादातर आपको बस्तियां जो है कहाँ, शहरों में देखने को मिलेंगी, मुंबई में सबसे बड़ी बस्ती है, ये क्वेश्चन है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, अर्बनाइजेशन,
कहीं पर भी देखो ये सब टॉपिक दिखे ना, ये सब वर्ड दिखे अगर आपको न्यूज़पेपर में, तो उसको तो अच्छे से आपको पढ़ना, मतलब देखना कि क्या इसके बारे में बात हो रही है। 2020 में भी रिपीट होगा, फिर से वही वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम लोग मतलब 2018 से वैसे नहीं चल रहे, 2024 से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन, भैया जो जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उसकी वजह से गरीबी है, गरीबी की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, ये क्वेश्चन। तो ये आपका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है कहीं पे रटो वटोगे ना उससे नहीं होगा, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझना पड़ेगा, पहले तो ये पता करना है आपको कि भाई क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं, ठीक है। सेम थीम पे जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, अभी भी यही होगा। अभी भी आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, इनका आपस में रिलेशन पूछ सकता है, कुछ भी घुमा फिरा के, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस लिमिटेड है, क्वेश्चंस तो खत्म ही हो जाते हैं एक टाइम के बाद में। फिर ये होता है उनमें छेड़छाड़ होती है क्वेश्चंस में कि अब ऐसा क्वेश्चन बन गया। फिर से देखो स्मार्ट सिटी मिशन, फिर से वही सेम पूछ लिया गया। 2019 में देखो अर्बन प्लानिंग, अर्बनाइजेशन, कि भैया शहर में हमें प्लानिंग जो है सही से करनी, जाम बहुत लग रहा है, बहुत सारी चीजें, समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या होती है। फिर वुमेन का क्या योगदान है, इवेल्युएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन उत्तर प्रदेश। 2019 में मतलब GS5 और GS6 नहीं था, इसी में यूपी स्पेशल पूछा जाता था। तो यही बोल दिया कि भैया महिलाओं का क्या योगदान है जनसंख्या कंट्रोल में, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन, सीधा सीधा शहरीकरण बताओ भैया, और फिर यहाँ पे कैसे सेटलमेंट है। 2018 में देख लो चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, सोल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स, ठीक, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी के भैया क्या मेन इसमें जो है आपके एलिमेंट होने चाहिए, मतलब क्या क्या मेन चीजों से ये बनता है आपका स्मार्ट सिटी, ठीक। समझ में आ रहा है ना कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, सेम आपको क्या करना है, ये एक पैटर्न पकड़ना है। तो सबसे पहली चीज आपके पास में होना चाहिए PYQ, ठीक है, PYQ होने चाहिए यूपी PCS मेंस के, ठीक। उसके बाद में यूपीएससी के भी देख लेना PYQ, यूपीएससी मेंस के, लेकिन सबसे पहले यूपी PCS मेंस के आपको PYQ जो है वो आपके पास में होने चाहिए। एक एक पॉइंट जो आपको दे रखा है, पहला पॉइंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। अब आप, हाँ, अब बहुत सारे लोग के भैया मन में समस्या होती है कि नोट्स जो है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे उनको, PDF जो है ना, PDF वीडीएफ का भैया एक अलग ही वो चलता है, फोमो, कि भैया हम जो है कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो सीन है कि यार कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, PDF तो चाहिए। तो PDF सबसे बेस्ट PDF जो है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको एक बार देखते हैं हम लोग। तो देखिए आपको अगर नोट्स चाहिए ना, तो सीधा सीधा गूगल पे आओ, यहाँ पे ये टाइप कर दो यूपीएससी मेंस विजन IAS नोट्स GS1, ठीक है। जैसे अभी हम लोग GS1 के हमें अभी चाहिए, तो आपने ये टाइप कर दोगे, सर्च कर लेना, जो पहले यही टाइप करना, ठीक है। जो पहली लिंक खुले, यूपीएससी मेंस कॉर्नर दिख रहा है ना, इसको हम लोग जरा चलो खोलते हैं, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ GS पेपर 1 लिखा हुआ है, इसको क्लिक करो। इंग्लिश में भी हिंदी दोनों में नोट्स मिलेंगे आपको PDF सबसे बेस्ट वाले। अब देखो जैसे हिस्ट्री दे रखा है, ठीक है, हिस्ट्री, अब देखो मैंने आपको बताया था ना पहले के जो आपके 6 पॉइंट हैं वो आपके हिस्ट्री को लेके हैं। तो भाई देखो हिस्ट्री के नोट्स जो इधर से डाउनलोड करो, ठीक, ये आपका डाउनलोड हो रहा है, ये हिंदी में करा है मैंने आपका। एक बार जरा चलिए हम लोग जरा जो है इंग्लिश में भी कर लेते हैं, दोनों में जो है आपका हो जाए, ठीक। डाउनलोड हो रहा है, ये किस में हुआ है आपका, ये हो गया है इंग्लिश में, इसको यहाँ से कर लेना डाउनलोड, ठीक। डाउनलोड हुआ, खोलें जरा, ये खुला का नहीं, ये खुला। अब देखो ये है हिस्ट्री का आपका मेंस का मटेरियल, ठीक। अब ये आप समझो क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 100 पन्ने हैं, 100 पन्ने में पूरी आपकी हिस्ट्री जो है ना, जो मेंस वाली हिस्ट्री है पूरी कवर हो रही है। वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी होगी इसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी होगा। और अगर आप PDF देखोगे भाई, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना वो यहीं से छापती हैं, मैंने देखा हुआ है, ठीक है, यहीं से वो छापेंगे। हिंदी में भी देख लो भाई, हिंदी में कहाँ गया यार, हिंदी वाला कहाँ गया, हिंदी वाला ये रहा, ठीक है। हिंदी वाला भी हम लोग डाउनलोड करते हैं, हिंदी वाले को भी हम लोग देखेंगे, ठीक। ये रहा इतिहास, अभी देखो पूरी आपकी आ गई। अभी इसको डाउनलोड करो, उसके बाद में प्रिंट कर लो, ठीक। यही कि भाई काहे पैसे देने, यहां से आप समझो ये पूरा नोट्स फॉर्म में है, इसको पढ़ो। PDF भाई आपको PDF चाहिए ना, जिसको PDF चाहिए PDF पढ़ो अच्छे से, उसके बाद में नोट्स जो है खुद बनाने पड़ेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आपका हिस्ट्री हो गया। ऐसे ही आप लोग ज्योग्राफी, अच्छा ज्योग्राफी के लिए तो मैं आपको कहूंगा नोट्स मत लेना किसी के भी। NCERT की जो 11th और 12th क्लास है ना, NCERT 11th और 12th क्लास जो है आपकी, उसी से आपका काम जो है ना हो जाएगा, NCERT 11th 12th क्लास। फिर ये सोसाइटी आ गया आपका, सोसाइटी देखो, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। ऐसे ही GS पेपर 2 में आपको नोट्स मिल जाएंगे, 3 के भी मिल जाएंगे। तो भाई कहने की बात है सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। ज्यादा जो है ना इधर उधर सोचते हो कि भाई ये करे कैसे करे, यही है आपका मेंस की तरीका, ठीक है। PYQ ही आपका सबसे बेस्ट सोर्स है, PYQ और सिलेबस। तो चलिए हम लोग वीडियो बड़ी भी हो रही है, यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ आपको अच्छा जानने को मिला
जिससे आपका मेंस में फायदा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। और आगे आपका 2026 पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, प्री की या मेंस की, तो फॉलो कर लेना इस चैनल को, काफी सारे इनिशिएटिव जो है वो आप सबके लिए आएंगे।